नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का सजा भक्ति चैनल में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। मैं आज सोमवती अमावस्या का कथा सुना रही हूँ। बहुत समय पहले एक नगर में एक विद्वान ब्राह्मण अपनी पत्नी और अपनी एकमात्र पुत्री के साथ रहते थे। उनकी पुत्री अत्यंत सुंदर, संस्कारी और धर्मपरायण थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो माता पिता ने उसके लिए योग्य वर की तलाश शुरू की। विवाह की तिथि निश्चित करने के लिए उन्होंने प्रसिद्ध ज्योतिषी से कन्या की कुंडली दिखाई। कुंडली देखते ही ज्योतिषी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, इस कन्या के भाग में वैधव्य योग्य है। विवाह के तुरंत बाद इसके पति के जीवन पर बड़ा संकट आएगा। यह सुनकर ब्राह्मण और उनकी पत्नी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे दिन रात भगवान से प्रार्थना करने लगे और उपाय खोजने लगे। कई संतों और विद्वानों से मिलने के बाद एक महात्मा ने कहा, यदि आपकी पुत्री सोमा धोबिन नामक की परम पतिव्रता स्त्री की निस्वार्थ सेवा करेगी और उनका आशीर्वाद प्राप्त करेगी तो यह दोष समाप्त हो सकता है। सोमा धोबिन की सेवा। ब्राह्मण की पुत्री बिना किसी संकोच के सोमा धोबिन के घर पहुंच गई। उसने अपना परिचय नहीं दिया। वह प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर घर की सफाई करती, पानी भरती, भोजन बनाने में सहायता करती और सारे काम चुपचाप करके चली जाती। कई महीनों तक ऐसा चलता रहा। सोमा धोबिन को आश्चर्य हुआ कि बिना किसी के बताए उनके सारे काम कौन कर देता है। एक दिन उन्होंने छिप कर देखा तो एक ब्राह्मण कन्या सेवा कर रही थी। उन्होंने उसे रोककर पूछा, बेटी तुम कौन हो? इतनी श्रद्धा से मेरी सेवा क्यों कर रही हो? तब कन्या ने आंसू भरी आंखों से अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसकी सच्चाई, भक्ति और समर्पण देखकर सोना धोबिन का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, बेटी सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा सुहाग अखंड रहे और भगवान तुम्हारे सभी संकट दूर करे। विवाह और कुछ समय बाद कन्या का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। लेकिन जैसे ही विवाह की रस्में पूरी हुई, वर अचानक अचेत होकर गिर पड़ा। सभी लोग घबरा गए। ऐसा लगने लगा कि ज्योतिषी की बात सच होने वाली है। उसी समय सोमा धोबिन वहां पहुंची। उन्होंने भगवान शिव और भगवान विष्णु का स्मरण किया और अपने जीवन भर ये पुण्य का संकल्प लेकर उस कन्या के पति की रक्षा के लिए प्रार्थना की। भगवान की कृपा से वर की सांसें लौट आई और उसका जीवन बच गया। पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। इस चमत्कार के बाद सोना धोबिन ने सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन व्रत रखा। उन्होंने प्रातः स्नान किया, भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा की तथा पीपल के वृक्ष में जल अर्पित किया। फिर श्रद्धापूर्वक पीपल की 108 परिक्रमा की और हर परिक्रमा के साथ भगवान का नाम जपती रही। उन्होंने गरीबों को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा का दान दिया तथा पितरों का स्मरण कर उनके लिए प्रार्थना की। उनके इस पुण्य से न केवल कन्या का वैधव्य योग समाप्त हुआ, बल्कि पूरे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो गया। शास्त्रों में कहा गया है कि जब अमावस्या सोमवार के दिन आती है तो उसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन भगवान शिव, भगवान विष्णु और पीपल वृक्ष की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। जो श्रद्धालु इस दिन व्रत रखते हैं
दान करते हैं, पितरों का तर्पण करते हैं और पीपल की परिक्रमा करते हैं, उन्हें दीर्घायु, सुख, समृद्धि और पारिवारिक कल्याण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पीपल की परिक्रमा। धार्मिक मान्यता है कि पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास माना गया है, इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन पीपल में जल अर्पित कर उसकी परिक्रमा करने से अनेक पुण्यों की प्राप्ति होती है। परिक्रमा करते समय श्रद्धापूर्वक यह प्रार्थना की जाती है कि हे प्रभु, हमारे जीवन के सभी दोष दूर करे, परिवार में सुख शांति बनाए रखे और पितरों को मोक्ष प्रदान करे। तो भक्तों, यही है सोमवती अमावस्या की पावन कथा। यदि आप भी इस दिन श्रद्धा से व्रत रखें, भगवान शिव और भगवान विष्णु का स्मरण करें, पीपल की पूजा करें, दान पुण्य करें और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करें, तो जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने की मान्यता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, लास्ट तक ज़रूर देखें। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, भगवान विष्णु की जय, सोमवती अमावस्या माता की जय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव।